विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है पाइप तथा टंकी। पाइप एंड सिस्टम बहुत अच्छा टॉपिक है। लगभग हर प्रतियोगी एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं, और ये पाइप और टंकी हम आपको कम से कम 2 या 3 वीडियो में खत्म करेंगे। तो आज का पहला पार्ट है, तो उसमें देखेंगे बेसिक पाइप और टंकी। तो देखिए, अगर ए नल किसी टंकी को x घंटे में भर सकता है, बी नल उसी टंकी को y घंटे में भरता है, तब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, ए और बी दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो टंकी को भरने में समय लगेगा 1/x + 1/y घंटे। एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर एक नल भरता है और एक नल खाली करता है। जैसे आप देखिए, ए नल किसी टंकी को x घंटे में भरता है, बी नल इसे y घंटे में खाली करता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, जबकि एक नल भरता है और एक नल खाली करता है। तो आप यहां पर देखेंगे 1/x - 1/y, 1/x - 1/y। मतलब अगर दोनों में भरते भरते तो यहां पर जोड़ा जाएगा, अगर एक में भरता और एक में खाली करता तो यहां पर माइनस कर देता। इन अब दो कॉन्सेप्ट पे देखते हैं एग्जांपल्स। हाँ, तो विद्यार्थियों क्वेश्चन है, दो पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि खाली टंकी में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो इस सवाल को आप ऐसे लिखेंगे, पाइप ए भरता है 20 मिनट में, तो लिखेंगे 20 मिनट, और यहां पर लिख लेंगे भरता है, ठीक है। और पाइप बी इसे भरता है 30 मिनट में, तो यहां पर लिख लेंगे 30 मिनट में भरता है, 30 मिनट में भरता है। अब दोनों पाइप एक साथ ए और बी खोल दिए जाए तो भरने में कितना समय लगेगा 1/20 + 1/30। यहां पर एलसीएम आएगा 60 आएगा, तो 20 × 60, 30 × 60, आपका हो जाएगा 5/60, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 10, तो फाइनली आपका आ जाएगा 12 मिनट। अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिया तो टंकी को टाइम भरने में लगेगा 12 मिनट। आपका ऐसे क्या आ जाएगा 12 मिनट। अब इस क्वेश्चन को लगाने का एक मेथड अलग भी है, दूसरा मेथड है। उस दूसरे मेथड को देखिएगा। देखिए, जैसे लिखा हुआ है, नल ए किसी टंकी को भरता है क्रमशः 20 मिनट में, और नल बी भरता है इसे क्रमशः 30 मिनट में। अब आप 20 और 30 का एलसीएम निकाल लें। 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा 60, तो यहां पर लिख लेंगे 60 भाग। अब आप ये जान लीजिए कि जिस टंकी को फिलअप करना उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी जो है वो 60 भाग है। अब 60 को 20 से भाग दो, 3 बार जाएगा तो यहां पर लिखेंगे 3 भाग। 60 को 30 से भाग दो, 2 बार जाएगा तो यहां पर लिखेंगे 2 भाग। अब 1 मिनट में नल ए भरता है 3 भाग, और 1 मिनट में नल बी भरता है 2 भाग। अब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 भाग। समय क्या लगेगा 1 मिनट में 5 भाग, मतलब 1 मिनट में दोनों नल मिलकर के भरते हैं 5 भाग। 1 मिनट में दोनों नल मिलकर के भरते हैं 5 भाग, तो आपको भरना कितना है 60 भाग। तो सीधे आप 60 को 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 12 मिनट। तो दोनों नल मिलकर के इस टंकी को, इस क्षमता को 12 मिनट में फिल कर देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 मिनट। अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार से आप देखेंगे अगला एग्जांपल। हाँ, तो विद्यार्थियों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल इस भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यह दोनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बताया गया था कि एक बार भरता है, दूसरा भी भरता है तो जोड़ देते हैं। अगर पहला नल भरता है, दूसरा खाली करता है तो माइनस कर देते हैं। जैसे आप यहां पर देखिएगा, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, मतलब ये भरता है, ठीक है। और दूसरा नल इस भरी टंकी को 16 घंटे में, दूसरा नल भी मान लिया, इस भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करता है। या दोनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए, ए और बी दोनों एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए
तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो 1/8 माइनस 1/16, यहां पर एलसीएम आएगा 16, 2 माइनस 1/16 कितना जाएगा? 16 घंटा। क्या आंसर आएगा? 16 घंटा आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग सेकेंड मेथड से लगा सकते हैं, उस मेथड को देखिएगा। ए भरता है 8 घंटे में और बी खाली करता है 16 घंटे में, तो 8 और 16 का निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 16 भाग, तो इसकी क्षमता हो गई, कैपेसिटी हो गई 16 भाग। अब ध्यान दीजिएगा कि 16 को 8 से भाग दो तो 2 भाग आएगा, और 16 को 16 से भाग दो तो 1 भाग आएगा। ध्यान दीजिएगा, भरता है 1 घंटे में 2 भाग, अब खाली करता है 1 घंटे में 1 भाग। 1 घंटा अगर ये नल चलता है तो 2 भाग भर जाएगा, अगर ये भी चलेगा तो 1 भाग खाली कर देगा। ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? अगर दोनों साथ में मिल जाए तो आपका रिजल्ट आएगा 1 भाग। 1 भाग भरता है, क्योंकि 1 घंटे में 2 भाग भरता है, और उसी घंटे में अगर साथ में मिल जाते हैं तो 1 भाग खाली कर देता है। भरा गया 2, खाली हो गया 1, तो बचा कितना? 1 भाग। मतलब 1 घंटे में भरता है 1 भाग। अब अगर दोनों नल मिल जाए ए और बी तो 16 भाग भरेंगे। 1 भाग 1 घंटे में, तो 16 भाग कितना जाएगा? 16 घंटे में। तो आपका आंसर कितना आ गया? 16 घंटे। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी लगा सकते हैं। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, एक पंप एक खाली टंकी को 2 घंटे में पानी से भर सकता है, परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 2 से 1/3 घंटे लगते हैं। या छेद भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? एक क्वेश्चन है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि छेद है, तो वहां पर भी माइनस का यूज करेंगे। जैसे यहां पर अगर आपको समय निकालना है तो आपका हो जाएगा 1/x माइनस 1/y, मतलब 1/2 माइनस 1/2 से 1/3। तो यहां पर देखिएगा 1/2 माइनस 3 दूना 6 7, तो 1/7/3। तो यहां पर आपका हो जाएगा 1/2 माइनस 3/7। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो जाएगा 7, और इधर क्रॉस करिए 6/14, तो 1/14 आएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? फाइनली 14 घंटे, मतलब 14 घंटे में खाली कर देगा। क्या आपका आंसर आ जाएगा? 14 घंटे में खाली कर देगा। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें भी कौन सा यूज करेंगे? 1/x माइनस 1/y। अब देखिएगा आप अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 15 घंटे तथा 24 घंटे लेते हैं, तथा एक निकासी पाइप से इस भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है। या तीनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? अब देखिए इसमें कौन कौन सा डेटा दिया गया। जो पहले डेटा दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। 2 पाइप ए तथा बी टंकी को भरने में क्रमशः 15 घंटे 24 घंटे। यहां पर लिख लीजिए भरना, यहां पर लिख लीजिए भरना, ये भरते हैं। एक निकासी पाइप सी इस भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है, 30 घंटे में खाली कर देता है। अब आप 15, 24 और 30 इनका निकालेंगे एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक 15, 24 और 30 का। तो देखिए कितना आएगा? 120 आएगा। तो क्षमता कितनी हो गई? 120 भाग हो गई, कैपेसिटी हो गई। अब ये जो टंकी है इसकी क्षमता है 120 भाग। 120 को 15 से भाग दो तो यहां पर आएगा 8 भाग। 120 को 24 से भाग दो तो यहां पर आएगा 5 भाग। 120 को 30 भाग दो तो यहां पर आएगा 4 भाग। अब अगर तीनों नल ए और बी और सी तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, तो 8, 5, 13 भाग भरेंगे और खाली कितना करेंगे? 4 भाग। तो 13 4 घटा दिए, कितना बचेगा? 9 भाग। तो आपका रिजल्टेंट आया कि 1 घंटा में भरेगा 9 भाग, और आपको भरना कितना है? 120 भाग। तो क्या करेंगे? तो आपको यहां पर समय निकालना है, तो समय निकलेगा 120/9, भाग दिए 3 से, 40/3। तो आपका हो जाएगा 13 या 39, 13 से ही 1/3 घंटा। क्या आंसर आएगा? 13 से ही 1/3 घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा 13 से ही 1/3 घंटा। अच्छा क्वेश्चन था। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल इसे 60 मिनट में भर सकता है। खाली टंकी में दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं। इसके बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है। इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसमें जो डेटा दिया गया पहले इसको लिखते हैं।
एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल इसे 60 मिनट में भर सकता है। नल बी इसे 60 मिनट में भर सकता है, 60 में भर सकता है। खाली टंकी में दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं। पहले 20 और 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। कितना एलसीएम आएगा? 60। तो टंकी की क्षमता हो गई 60 भाग। अब 60 को 20 से भाग दो, यहां पर आएगा 3 भाग। 60 को 60 से भाग दो, 1 भाग। अब अगर नल ए खोला जाएगा 1 मिनट तो भरेगा 3 भाग, नल बी खोला जाएगा 1 मिनट तो भरेगा 1 भाग। अगर दोनों नल ए और बी खोले जाएंगे 1 मिनट, तो 1 मिनट में भरेंगे, 1 मिनट में भरेंगे 3 और 1 4 भाग, 4 भाग भर देंगे। लिखा हुआ है खाली टंकी में दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं। दोनों नल ए और बी 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, तो 10 मिनट में भरेंगे, 10 मिनट में भरेंगे 4 दशावन 40 भाग, 40 भाग भर देंगे। इसके बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है। अब पहला नल बंद कर दिया जाता है। 40 भाग टंकी में पानी आ चुका है, टंकी की क्षमता 60 भाग है। अब शेष कितना बचा हुआ भरने को? शेष बचा हुआ है 60 भाग माइनस 40 भाग बराबर 20 भाग। अब 20 भाग भरना है। नल पहला बंद कर दिया गया। इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो नल बी टंकी को भरेगा। नल बी 1 मिनट में 1 भाग भरता है, 1 मिनट में 1 भाग भरता है, तो नल बी 20 भाग भरेगा 20 मिनट में। इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 20 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 20 मिनट का समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतरीन सवाल, तो उसको आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच विद्यार्थियों।